नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर जैसे जैसे चुनाव अपने समाप्त की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे नेताओं के जो जवान है उसमें जहर घुलता जा रहा है। और ये जहर इस कदर सामने आ रहा है कि एक दूसरे पर किसी भी मौके को चूका ना जाए। यानी कि भाजपा आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है और उधर आम आदमी पार्टी भाजपा को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि वो 30 साल पहले खोई हुई जमीन को छीनना चाहती है और आम आदमी पार्टी के साथ परेशानी यह है कि वो अपनी बनी बनाई जमीन को किसी भी तरीके से हाथ से जाने देना नहीं चाहती है। लेकिन इसके बीच में एक बड़ी बात है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। आम आदमी पार्टी अपने आप को ईमानदार साबित करने पर तुली है और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को गुंडा बनाने पर तुली हुई है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने एक अपना पोस्टर जारी किया है और वो पोस्टर बड़ा जबरदस्त है। पहली बार आम आदमी पार्टी के इस पोस्टर में राहुल गांधी को भ्रष्टाचारी दिखाया गया है। जी हां, आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर जारी करके उन लोगों को एक्सपोज किया है इस पोस्टर में जो भ्रष्टाचारी हैं, और उनमें जो भ्रष्टाचारियों का पोस्टर जो आम आदमी पार्टी ने जारी किया, उनमें राहुल गांधी का नंबर तीसरे नंबर पर है। संदीप दीक्षित भी हैं जो नई दिल्ली से उम्मीदवार है, उन्हें भी भ्रष्टाचारी बताया गया। ये भ्रष्टाचारी बड़ा जबरदस्त ये पोस्टर भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है। अब इस लिस्ट में ये पूरा, जहां ये पोस्टर जारी हुआ वहीं एक और, यानी कि भाजपा के लिए 8 फरवरी को बैग पैक, ये भी पोस्टर जारी हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच पोस्टर पॉलिटिक्स जारी है। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ शनिवार को पोस्टर जारी किए और वीडियो भी रिलीज किए। पोस्टर में इस बार भाजपा नेताओं के साथ साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और संदीप दीक्षित की भी तस्वीर लगाई गई है और आपने दोनों को बेईमानों की लिस्ट में डाल दिया है। भाजपा ने आपने पहली बार राहुल गांधी पर पोस्टर के जरिए निशाना साधा। वहीं भाजपा ने एक्स पर शेयर किया कि आम आदमी पार्टी नेताओं को गुंडा कहा है। इसमें अरविंद केजरीवाल के साथ गुंडों की लिस्ट में अरविंद केजरीवाल के साथ ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह खान, नरेश बालियान, मोहिंदर गोयल, संजय सिंह, सोमनाथ भारती, ऋतुराज झा और अखिलेश पति त्रिपाठी के नाम शामिल है। अब ये केजरीवाल की ईमानदारी सारे बेईमानों पर पड़ेगी भारी। ये पोस्टर है, ये टीजर है आम आदमी पार्टी का, और इसमें पहले नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, दूसरे नंबर पर अमित शाह है और तीसरे नंबर पर राहुल गांधी है। योगी आदित्यनाथ का भी नाम है, चौथे नंबर पर है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, अनुराग भी इसमें शामिल है। इसके बाद परवेश वर्मा है, अजय माकन है, साथ में संदीप दीक्षित और भारतीय जनता पार्टी के रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता जो एलओपी हैं, और रमेश बिधूड़ी का भी फोटो शामिल है। आप ये सोचिए, ये पोस्टर आम आदमी पार्टी का है। और एक पोस्टर जारी किया जिसमें अमित शाह एक टेम्पो को चला रहे हैं और बाकी सब इस पे लटके हुए हैं। लिखा है 5 फरवरी को बैग पैक, 8 फरवरी को गो बैक, ये भी लिखा है। उधर बीजेपी ने कहा है, एक और पोस्टर है बीजेपी के लिए, बीजेपी का गुंडा राज। इसमें प्रवेश वर्मा, अमित शाह और रमेश बिधूड़ी को दिखाया गया है। इसके बाद भाजपा ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें लिखा है आपदा के गुंडे। अब आपदा के गुंडों में अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े गुंडे के रूप में बीच में दिखाए गए। बाकी अमानतुल्लाह खान, नरेश बालियान, मोहिंदर सिंह गोयल, सोमनाथ भारती, ऋतुराज झा, अखिलेश पति त्रिपाठी हैं साइड में। तो ये
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और भाजपा में जो पोस्टर वार आजकल चल रहा है उसका एक टीजर है। चुनावी हिंदू वाले पोस्टर के जवाब में चुनावी मुसलमान का पोस्टर भी जारी किया गया है। इनमें अमित शाह को टोपी पहने दिखा रहे हैं और पोस्टर में लिखा है, कभी सोचा है बीजेपी को चुनाव आते ही मुसलमानों की याद क्यों आ जाती है? यह भी सवाल किया गया। दरअसल भाजपा ने दिल्ली के राजा बाबू बताते हुए आम आदमी बनकर ठगा, यह भी पोस्टर जारी किया है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का राजा बाबू कहा है। पोस्टर पर लिखा था, आप प्रेजेंट्स करोड़ों का शीशमहल। 1994 में आई गोविंदा की फिल्म राजा बाबू के गेटअप में अरविंद केजरीवाल को दिखाया गया है और सीएम आवास पर खर्च हुए पूरे पैसे का भी जिक्र किया गया है। ये भी बड़ा जबरदस्त है। आप ये समझिए कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी तक ये सारा पोस्टर वार भी चल रहा था, दूसरे भी पॉलिटिकल भी एक दूसरे पर छीटाकशी और कटाक्ष चल रहे थे, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि अपने भ्रष्टाचारियों के पोस्टर में राहुल गांधी तीसरे नंबर पर आ गए हैं अब। जी हां, जिसको आप देख रहे थे काफी लंबे समय से कांग्रेस लगातार अब हमला कर रही थी आम आदमी पार्टी में। कांग्रेस के अजय माकन ने, संदीप दीक्षित ने राष्ट्रद्रोही, भ्रष्टाचारी, ना जाने क्या क्या अरविंद केजरीवाल को कहा और बहुत सारी पर्दे के पीछे पॉलिटिक्स की गई अरविंद केजरीवाल द्वारा कांग्रेस को रोकने के लिए, लेकिन कांग्रेस रुक नहीं रही थी। लेकिन अब फ्रंट पर आकर पहली बार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला है और सबसे पहले हमले में उन्होंने राहुल गांधी को तीसरे नंबर पर रखा है। बहुत बड़ा अब बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। अब जहां एक समय पर आम आदमी पार्टी डिफेंसिव मोड में नजर आ रही थी, वहां अब आक्रामक मोड में नजर आ रही है। यानी कि पोस्टर जारी हुआ है। अब देखना यह होगा कि कल कांग्रेस राहुल गांधी के इस अपमान का बदला आम आदमी पार्टी से कैसे लेती है, यानी कि जो भ्रष्टाचारी दिखाया गया है उसके बारे में क्या कहेंगे और फिर संदीप दीक्षित क्या कहते हैं, क्योंकि संदीप दीक्षित पहले ही कोर्ट जा चुके हैं एक मामले में 10 करोड़ रुपए का वो मानहानि का दावा कर चुके हैं, लेकिन अब क्या करेंगे? बड़ी बात है। परंतु ये बहुत लड़ाई कहा जाए कि बड़े अपने रोचक मोड़ की तरफ जा रही है। पर देखिए, नेता अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपनी राजनीति को बचाने के लिए किस स्तर तक गिर सकते हैं, इसका भी नमूना आपको इन्हीं चुनावों में इस बार देखने को मिलेगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।